दरअसल कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सभी 25 सीटों में जीत दर्ज की और इन दोनों चुनावों को हारने वाली अधिकांश जिन्हें जनता पहले विधानसभा से नकार दिया जनता पार्टी लोकसभा में उतारी तो यहाँ भी जनता ने नकार दिया। इस दौरान भी पार्टी बीजेपी को उतारना चाहती थी, लेकिन अधिकांश पुराने चेहरों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अभी की स्थिति ऐसी ही है। अधिकांश वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। हालांकि हाल ही में संबंधित विधानसभा चुनाव में जिससे कांग्रेस की सत्ता पा चुकी है तो पार्टी की बढ़त के आधार पर आकलन किया जाए तो कांग्रेस को 10 सीटों का मजबूत स्थिति नजर आ रही है। इन सीटों में श्रीगंगानगर सीट जयपुर ग्रामीण कोटा में कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले बराबर या उससे ज्यादा ही वोट मिले हैं। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर बीएसपी और कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि विधानसभा में जितने वोट पार्टी को मिले हैं उतनी लोकसभा में नहीं मिले। वैसे जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा या बराबर वोट हासिल हुए वहाँ लोकसभा सीटें किसी समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी लहर में बीजेपी ने जीत लिया और कांग्रेस के हाथ से उनका गढ़ खिसक गया। अब विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद 70 सीटें हासिल करके कांग्रेस चाह रही है कि इस बार बीजेपी को 25-0 से लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया जाए और जिन 10 सीटों पर पार्टी को ज्यादा या बराबरी के वोट हासिल हुए वहां पर मजबूत उम्मीदवार उतार कर जीत हासिल की जाए। हालांकि विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच तालमेल बनाने की। विधानसभा चुनाव में पहले भी दोनों खेमे तालमेल की बातें कर रही हैं, लेकिन चुनाव की बातें जो है वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। नतीजा 15 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में होने के बावजूद हार गई। ऐसे में कांग्रेस के सामने न सिर्फ मजबूत उम्मीदवार ढूंढने की चुनौती है, वहीं गहलोत पायलट खेमे के बीच तालमेल बनाकर चुनाव में उतारने की भी सबसे बड़ी चुनौती है। देखना ये होगा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। वहीं क्या राजस्थान में कांग्रेस दोनों खेमों के साथ लाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कुछ सीटें छीनने में सफल होगी या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।